नमस्कार, मेरा नाम है ज्योतिर्मय आचार्य और आप देख रहे हैं ज्योतिर्मय आचार्य की फैक्ट चेकिंग। तो चलिए आज एक नए टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। आज का टॉपिक है क्रेडिट कार्ड। हम लोग बैंक क्यों यूज करते हैं, या फिर पैसे डिपॉजिट करने के लिए, या फिर पैसे निकालने के लिए, इन शॉर्ट, या फिर लोन लेने के लिए। पर बैंक में बार बार जाना ना पड़े पैसा डिपॉजिट या फिर निकालने के लिए, इसीलिए बैंक वालों ने कैश ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक वालों ने आपको डेबिट कार्ड दिया है। अगर आप कुछ शॉर्ट टर्म के लिए कुछ लोन लेना चाहते हैं तो बैंक वालों ने आपको क्रेडिट कार्ड इशू किया है। अभी क्रेडिट कार्ड किसको मिलता है? अगर आपका बहुत सारा अमाउंट, अच्छा खासा अमाउंट बैंक में फिक्स डिपॉजिट से है तो आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। अगर आपका कैश फ्लो बैंक में बहुत अच्छा तरीके से है तो आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है। इन शॉर्ट, अगर आप बैंक के साथ अच्छा खासा ट्रांजैक्शन, आप एक ट्रस्ट वर्दी कस्टमर है तो आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है। पहला टॉपिक पे जाते हैं। तो बैंक कैसे पैसा कमाता है। बैंक में बहुत सारे लोग पैसा डिपॉजिट करके रखे हैं, फिक्स डिपॉजिट करके रखे हैं। अभी हर कोई तो लोन नहीं लेता है। अभी बैंक क्या करता है कि जिस लोगों को लोन लेना पड़ता है उन लोगों को लोन दिया जाता है और उनके पास से हेवी अमाउंट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो लेके वो कुछ परसेंटेज वो रखते हैं और कुछ परसेंटेज आपको देते हैं एज ए कस्टमर, क्योंकि आप उनके बैंक में पैसे रखे हैं। इसी तरह बैंक अपना कमाई करता है और बैंक का दूसरा कमाई है क्रेडिट कार्ड। अभी बैंक से जो लोन लेना होता है वो एक यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने जैसा होता है। पहले आप अपना पूरा एक एप्लीकेशन दो, आप किसके लिए आप लोन ले रहे हो उसका एक एप्लीकेशन दो। फिर नेक्स्ट आपका बैकग्राउंड चेक होगा, फिर आपका एक कैंसिल चेक देना पड़ेगा। इसी तरह करके आपको लोन शायद मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। तो इन शॉर्ट जो इसके लिए बैंकों का बहुत कम ही प्रॉफिट बनता था। तो इस प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए बैंक वालों ने क्रेडिट कार्ड इश्यू करना चालू कर दिया। अभी क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड होता है शॉर्ट टर्म लोन का एक इजी वे है। अभी बैंक वालों ने जैसे ही एक ट्रस्ट और दी कस्टमर को जैसे एक क्रेडिट कार्ड दे दिया, उसी के बाद बैंक वालों ने एक लिमिट लगा दिया। जो क्रेडिट कार्ड होल्डर वालों को, जो कस्टमर है, उनको एक लिमिट लगा दिया कि आपको साल में या फिर महीने में कुछ इतना अमाउंट का ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा क्रेडिट कार्ड से, या फिर खर्चा करना पड़ेगा। और इसी तरह उन लोगों को पहले टाइम पे पैसा खर्चा करने का आदत बना देते हैं कि आप खर्चा कीजिए, और इसी तरह जो उन कस्टमरों का आदत बिगाड़ते हैं खर्चा का ऊपर। अभी आप कभी सोच के देखे होंगे कि अगर आपके पास हैवी अमाउंट वाला एक क्रेडिट कार्ड है और आप अपने चारों तरफ देखिए जितने भी सामान है और आप उनको जो क्रेडिट कार्ड से खरीदे हैं, कभी सोचे हैं कि उन सामानों से आपका कुछ पर्सनली कनेक्शन है कि बहुत जरूरत था कि आपको चाहिए था? आप कभी ये वाला नोटिस करके देखना। अभी जैसे ही कस्टमर लोगों को क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, और एक होता है कि उनके फोन पे नोटिफिकेशन आना चालू हो जाता है कि ये देखिए आपका क्रेडिट कार्ड में ये ऑफर है, अगर आप कुछ परचेज करोगे तो उसका ऊपर नो कॉस्ट ईएमआई है, या फिर इसका ऊपर इतना रिडीम पॉइंट है, ये परचेज करने पे आपको कुछ ऑफर मिलेगा, इतना % कैशबैक है। ऐसा कुछ ऑफर आपको देना चालू करते हैं। अभी आप सोच लीजिए कोई भी एक फोन जो कि 1 लाख से ऊपर है, उसको अगर आप क्रेडिट कार्ड से परचेज करना चाहते हो तो कर लो, फिर उसके बाद उसका ऊपर ईएमआई कर दो और साल 2 साल तक उसका ईएमआई धीरे धीरे भरते रहो और उस फोन आपका हो जाएगा। इसी तरह होने की वजह से जो 30-35 हजार वाला सैलरी वाले जो लोग होते थे वो भी आजकल आईफोन प्रो मैक्स पकड़ पाते हैं। बैंक जिन कस्टमरों को क्रेडिट कार्ड इशू करता है उसके बाद उनको और भी ज्यादा एक्साइटिंग ऑफर देता है, जैसे कि रिवॉर्ड पॉइंट, कैशबैक, फ्री मूवी टिकट, एयरपोर्ट पे फ्री लाउंज, नो कॉस्ट ईएमआई, ये सब ऑफर देना चालू करता है। पर अभी आप ये कभी सोचे हैं कि क्रेडिट कार्ड ऐसा ऑफर क्यों देता है? आप कोई 1.5 लाख का फोन खरीदना चाहते हो और उसको भी आपको नो कॉस्ट ईएमआई पे क्रेडिट कार्ड आपको क्यों देना चाहता है? इसका पीछे का एक बात है और जिससे बैंक वालों ने बहुत पैसा कमाते हैं। तो चलिए उस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। अभी मान लीजिए आपने किसी फोन को 2 जनवरी, आप किसी चीज को 2 जनवरी खरीदे, 2 जनवरी के बाद 2 फरवरी को उसका बिल जनरेट होगा, और बिल जनरेट होने के बाद
20 दिन के बाद आप उस पैसे को पे कर सकते हैं बैंकों को। जो उस क्रेडिट कार्ड का बिल होता है उसके बाद 20 दिन के बाद आप पे कर सकते हो। तो इन शॉर्ट 2 जनवरी टू 2 फरवरी 30 दिन, फिर 2 फरवरी से 20 दिन, और इन शॉर्ट आपको मोटा मोटी 50 दिन का मिल जाता है। तो इसी का बीच में जो क्रेडिट कार्ड वाले हैं आपको इतना सारा नोटिफिकेशन पुश करेंगे कि आप बहुत सारा चीजें खरीद सकें, और इससे क्रेडिट कार्ड वालों को और साथ ही साथ उसका जो नेटवर्क कंपनी उसको और बैंकों को प्रॉफिट होता है। अभी ये नेटवर्क कंपनी क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपने कभी आपका डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड देखा है? उस पे बहुत सारे कंपनी के नाम लगे रहे होते हैं, जैसे कि वीसा, रुपे, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, ऐसे बहुत सारे कंपनी का नाम लगा हुआ रहता है। जो रुपे है वो इंडियन कंपनी है। तो अभी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पहले जब डेबिट कार्ड इशू हुआ था उस टाइम एक नया रूल था कि अगर आपके पास यूनियन बैंक का डेबिट कार्ड है तो ओनली आप यूनियन बैंक पे ही उस पैसे को, यूनियन बैंक के एटीएम से ही उस पैसे को निकाल सकते हैं। उसी तरह एसबीआई का है तो एसबीआई का एटीएम से ही आप निकाल सकते हैं। तो इससे क्या प्रॉब्लम हुआ कि जो बैंकों का जो एटीएम था वो हर जगह अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, और आप एक बैंक का एटीएम कार्ड लेके दूसरे बैंक से पैसा नहीं निकाल सकते। तो इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए कुछ प्राइवेट प्लेयर ने एक नया रूल निकाला कि आप एक काम कीजिए, आप तो एक दूसरे को अपना एटीएम यूज करना नहीं देते। इससे आपको डर रहता है कि शायद यूनियन बैंक का जो कस्टमर है वो एसबीआई में चला ना जाए, या फिर एसबीआई कस्टमर कोई यूनियन बैंक में आ जाए। क्योंकि वहां जब अगर मान लीजिए मैं यूनियन बैंक का एटीएम कार्ड लेके एसबीआई बैंक से उठाने के लिए गया, तो उस टाइम तो क्या पता चल जाएगा कि यूनियन बैंक का मेरा पूरा डिटेल्स चला जाएगा एसबीआई बैंक का एटीएम के पास। तो वहां पर क्या होगा कि मेरे पास आके वो पर्सनली अप्रोच कर सकते हैं कि आप हमारे बैंक ज्वाइन कर जाओ और आपको हम बहुत सारे ऑफर्स देंगे। तो इसी का फायदा उठाते हुए नेटवर्क कंपनी क्या की कि वो बोले कि आप सभी का यूनियन बैंक, एसबीआई बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन सभी बैंकों को जाके अप्रोच किया कि आप आपका जितने भी सारे कस्टमर का डिटेल्स है आप हमको दे दीजिए, और आप उन लोगों को अपना अपना एटीएम कार्ड यूज करने के लिए दीजिए, और वो अपना एटीएम लेके किसी भी एटीएम का, किसी भी बैंक का एटीएम हो वहां से पैसा निकल सकते हैं। उसका वेरिफिकेशन हम करेंगे, और उसी के साथ आप इतना सिक्योर रहिए कि आपका जो जितना इंफॉर्मेशन है हम किसी दूसरे कॉम्पिटिटर को देंगे ही नहीं। तो इसी का बात का ऊपर सभी बैंक राजी हो गए, और उसके बाद रुपे कार्ड, वीसा कार्ड, मास्टर कार्ड, ऐसे सब नेटवर्क कंपनी का इजाद हुआ। और इसी के बाद हर कोई अपना एटीएम कार्ड लेके दूसरे बैंकों का एटीएम मशीन में यूज कर सकते थे। अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट, अगर आप ऐसे भी कोई कंपनी चलाते हैं जहां पर आपको पब्लिक का इंफॉर्मेशन गैदर करना पड़ेगा, तो अकॉर्डिंग टू इंडियन जो रूल्स है, उनका जो प्रोटोकॉल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि आपका जो इंफॉर्मेशन है उसको इंडिया के अंदर करना पड़ेगा। तो इसीलिए जितने भी सारे नेटवर्क कंपनी है जैसे कि वीसा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये सभी का जो उनका जो सर्वर है वो इंडिया में है। मतलब इंडियन यूजर के लिए वो वाला जो सर्वर है वो इंडिया में है। अभी मैं आपको बताता हूँ, तो जब एक क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हो तो उसमें क्या होता है और उसमें नेटवर्क कंपनी का क्या रोल है, और इसी तरह नेटवर्क कंपनी भी कैसे पैसा कमाती है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए जैसे ही आप एक क्रेडिट कार्ड लेके किसी शॉप पे गए और वहां पर आप कुछ सामान खरीदने के बाद जैसे उसको बोलते हैं कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है और मैं पे करना चाहता हूँ, तो वहां पर 4 के नाम पहले आता है। जैसे कि पहला है इश्यूअर बैंक, जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड आपके पास है। उसके बाद है नेटवर्क कंपनी, उसके बाद है एक्वायरिंग बैंक, और लास्ट जो है वो है शॉपकीपर। मैं बताता हूँ इन शॉर्ट कैसा होता है ये। जैसे ही आप कुछ सामान खरीदने गए शॉपकीपर के पास, वहां पर आपका सामान का प्राइस है 100 रुपीज। तो आप जैसे ही बोलते हैं कि मैं क्रेडिट कार्ड से पे करूंगा, तो उस टाइम जैसे ही वो कोई भी मशीन को, किसी भी बैंक का जो मशीन है, जिस बैंक का उस शॉपकीपर का अकाउंट है, उसी बैंक पे जैसे ही आप स्वाइप करते हो, तो पहले नेटवर्क कंपनी ये इंश्योर करता है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो वैलिड है या नहीं, और आपका जो आइडेंटिटी है वो वैलिड है या नहीं, मतलब आपका जो पिन वो वैलिडेड है या नहीं,
वो चेक करते हैं। तो पहले क्या होता है, आप जैसे स्वाइप करते हैं, आपका जो बैंक जो आपको क्रेडिट कार्ड दिया है वो हो गया इश्यूअर बैंक, और आप जैसे ही जो शॉपकीपर का जो मशीन में जैसे स्वाइप करते हो उस मशीन हो गया एक्वायरिंग बैंक और नेटवर्क कंपनी, और लास्ट में है शॉपकीपर। आप जैसे स्वाइप करते हैं तो पहले नेटवर्क कंपनी ये इंश्योर करता है कि जो रिसीवर कंपनी है जो एक्वायरिंग करेंगे वो बैंक का जो डिटेल्स और जो इश्यूअर बैंक जिस बैंक से आप पे कर रहे हो उस बैंक का, इन दोनों का डाटा सेम है या नहीं। उसके बाद इश्यूअर बैंक क्या करता है कि अपना क्रेडिट कार्ड से 98 रुपीज पे कर देता है, 98 रुपीज पे कर देता है एक्वायरिंग बैंक को। अभी एक्वायरिंग कंपनी क्या करते हैं, वहां से 50 पैसा नेटवर्क कंपनी को पे करते हैं और 50 पैसा अपने पास रखते हैं। उसके बाद 97 रुपीज शॉपकीपर के अकाउंट में डाल देते हैं। इसी वजह से आप देखे होंगे जब भी आप किसी दुकानदार को अपना क्रेडिट कार्ड दिखाते हैं वो अपना प्राइस थोड़ा बढ़ा के बोलते हैं। और यहाँ पर ज्यादातर भी और भी अगर आप किसी बड़े मॉल पे जाओगे तो वहां पर ऑलरेडी चीज फिक्स होती है, वहां पर ऑलरेडी प्राइस को अटैच करके रखा जाता है ज्यादा करके, ताकि आप जैसे ही क्रेडिट कार्ड स्वाइप करोगे तो उनको उनका जितना भी वैल्यू है उससे ज्यादा रुपए मिल जाता है। अभी जो मैं आपको एग्जाम्पल दिखाया ये एग्जाम्पल बहुत कम था, मतलब ये तो मैं 100 रुपए का एक एग्जाम्पल दे रहा था और इसका जो मैं आपको बता नहीं रहा था कि 50 पैसा, 1 रुपया या फिर 2 रुपया ऐसा जो होता था, ये तो बाद में ये सब चेंज होता रहता है। कभी ये परसेंटेज कम होता है, कभी ये परसेंटेज ज्यादा होता है। पर अब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, आपको ये दिख रहा होगा कि ये बहुत कम ट्रांजेक्शन में, पर मैं आपको बता रहा हूँ हर दिन पूरा वर्ल्ड में हजार लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है, और यहाँ से कंपनी को कितना ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है आप सोच ही नहीं सकते। ये सब ट्रांजैक्शन से इश्यूअर जो बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है, मतलब जिस बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड दिया है, उन क्रेडिट कार्ड कंपनियों का जो बैंक है उनका बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। उसके अलावा अगर आप लेट पेमेंट करते हो उसके चार्जेस, ईएमआई का चार्जेस, उसके बाद मनी विड्रॉ का चार्जेस, एनुअल फी, इसी तरह क्रेडिट कार्ड आपके पास से पैसा लेता है। उसके अलावा जो क्रेडिट कार्ड है वो बहुत सारे कंपनी के साथ मिलके आपको बहुत सारा ऑफर देते हैं। जैसे कि अगर आप नोटिस किए होंगे कि लास्ट कुछ दिनों से फ्लिपकार्ट हो या अमेजोन, हर कहीं पे कोटक का जो क्रेडिट कार्ड है वहां पर कुछ ज्यादा ही ऑफर दिखा रहे हैं। अगर आप कुछ चीज परचेज करना चाहते हैं, अगर आप उसको कोटक का क्रेडिट कार्ड से परचेज करना चाहते हैं तो वहां पर आपको कुछ ज्यादा ही ऑफर मिलेगा। तो ये सब के द्वारा जो क्रेडिट कार्ड है वो बहुत सारा पैसा छापता है। इसी वजह से इनका जो ऑफिसर होते हैं, जो क्रेडिट कार्ड का ऑफिसर होते हैं, वो रेलवे स्टेशन हो या मॉल या फिर रास्ते पे, हर किसी जगह पे वो आपको मैनिपुलेट करते रहते हैं कि आप उनका बैंक का ही क्रेडिट कार्ड ले लो। ये बैंक कोई भी हो सकता है, और ये हमेशा फोर्स करते हैं कि इश्यूअर बैंक वो हमेशा बने, और इसी तरह वो बहुत सारा पैसा छापते हैं। अभी मैं आपको एक शॉकिंग वाला बात बताऊंगा। हर साल 12.7% लोग, लगभग 12.7% लोग पैसा पे नहीं कर पाते अपना क्रेडिट कार्ड का, फिर भी ये बैंक बहुत सारा प्रॉफिट में रहते हैं। तो कैसे रहते हैं उसका ऊपर मैं आपको बताता हूँ। आपने शायद सुना होगा कि कुछ मोबाइल का ऑफर में कुछ ऐसा लिखा हुआ रहता है कि नो कॉस्ट ईएमआई। अगर असल में ये नो कॉस्ट ईएमआई जैसा कुछ होता नहीं है, ये नो कॉस्ट ईएमआई जैसा होता नहीं है। असल में ये सब आपके पास से पहले से ही ले लेते हैं और बाद में आपको कुछ दे देंगे, और इसी तरह ये इसको आप नो कॉस्ट ईएमआई बता देते हैं। अब जो मैं बता रहा था जो नो कॉस्ट ईएमआई के बारे में, नो कॉस्ट ईएमआई कैसा चलता है और कैसा एक्ट करता है, चलिए मैं बताता हूँ। अभी अगर आप मान लीजिए आप एक 1.5 लाख का फोन खरीदना चाहते हैं, पर आपका सैलरी है 35,000। अगर मान भी लो आपका सैलरी बहुत अच्छा भी है, अगर आप उस पैसे से आप खरीद भी सकते हो डायरेक्ट कैश देके, पर क्रेडिट कार्ड ऐसा नहीं चाहता है। क्रेडिट कार्ड चाहता है कि आप वो वाला फोन लो, वो भी नो कॉस्ट ईएमआई पे, और वो भी ईएमआई करके लो। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही आप नो कॉस्ट ईएमआई चूज करते हो फोन खरीदने के टाइम पे, वहां पर एक चीज ऐड कर दिया जाता है जो है कि लोन प्रोसेसिंग फी एक ऐड कर दिया जाता है। उसके अलावा उसका ऊपर जीएसटी इंटरेस्ट वो ऑलरेडी आपका ऊपर ऐड कर दिया जाता है।
तो इस वजह से जो फोन का प्राइस है वो थोड़ा बढ़ जाता है। आपको तो वाला पैसा ऐसा नहीं देना है, उसको तो आप ईएमआई करके दोगे। यहाँ पर वो वाला प्रोसेस चालू हो जाता है कि आप 1.5 लाख का फोन को 1,80,000 1,90,000 करके प्राइस हो जाता है और आप मंथली कुछ कुछ पैसा पे करते रहते हो। यहाँ पर और एक भी ट्रिक है, जहाँ पर अगर आप एक बार भी कोई भी ईएमआई मिस कर देते हो, वहां पर आपका ऊपर एक पेनल्टी चार्जेस लग जाता है। इससे भी क्रेडिट कार्ड वालों का इनकम होता है। और जो मैं आपको बता रहा था, जो क्रेडिट कार्ड वाला आपके ऊपर पे जो इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं, जो उस फोन का जो इंटरेस्ट है वो चार्ज कर लेते हैं, वो बाद में आपको कैशबैक बोल के आपको रिटर्न कर देते हैं। इसी तरह जो नो कॉस्ट ईएमआई है वो इसी तरह एक्ट करके आप लोगों से पैसा लूटता है। और कहीं कहीं पर पे तो ऐसा होता है कि आप ईएमआई करवा लिए फोन का, वहां पर पहला 6 महीना आपका ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, पर लास्ट का 6 महीना आपका ऊपर इंटरेस्ट लगता है। यहाँ पर कंपनी क्या करती है कि लास्ट का जो 6 महीना है उसका इंटरेस्ट 24% कर देते हैं। नॉर्मली जो इंटरेस्ट होता है 12%, उसका इंटरेस्ट 24% कर देता है और आप बाउंडली आप उसको 24% ही पे करते हो। तो इसी तरह आपको जो इंटरेस्ट फ्री बोल के 6 महीना इंटरेस्ट फ्री बोल के वो असल में आपके पास से पूरा इंटरेस्ट ही ले लेते हैं। जो नो कॉस्ट ईएमआई का एक ही फंडा है, सेल फास्ट, सेल मोर और सेल आउटडेटेड। इसी तरह वो अपना जो ओल्डेस्ट स्टॉक है, फोन का जो पुराना वाला स्टॉक है, उसको सेल कर पाते हैं। अभी आप लोग ये बोलोगे कि तो हम तो क्रेडिट कार्ड ही यूज करें, किसी के पास से तो लोन नहीं मांग रहे हैं। पर आप कभी ये सोचे हैं कि जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड लेते हो उसी तरह आपका बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाता है और आप जो चीज ना यूज हो, जो चीज आपको जरूरत ही नहीं है, हल्का फुल्का जरूरत है, उसको आप प्रायोरिटी देके खरीदते हो। और इसी तरह आपका वो जो बाइंग वाला आदत, खरीदने का आदत बिगाड़ के वो आपसे पैसा ऐंठते हैं। अभी 25-30 हजार वाला नौकरी वाला जितने भी सारे बंदे होते हैं वो अभी आईफोन प्रो मैक्स पकड़ लेते हैं, 1.5 लाख का फोन पकड़ लेते हैं। और जो नौकरी वो शर्तों पे करते थे उस नौकरी को अभी वो मजबूरी पे करते हैं। आप इसी तरह धीरे धीरे अमाउंट पे करते रहते हो और आपका 1 साल भी नहीं बीतता है और आप धीरे धीरे पैसों का जो आप कंजूसी बन जाते हो। मतलब मान लीजिए 30,000 पे आप 10,000 ही ईएमआई दे दे रहे हो, तो आप बचा कुछ नहीं सकते। इसी तरह क्रेडिट कार्ड होने से आपका कुछ पर्सनल सेविंग्स भी नहीं हो सकता अगर आप 20-25 हजार वाले नौकरी करने वाले हो। अभी बैंक वाले भी चाहते हैं कि अगर आपका ईएमआई एक बार मिस हो जाए तो वो आपका ऊपर पेनल्टी चार्जेस कर सके। अगर आपका पेमेंट जो ईएमआई का पेमेंट है वो अगर आप एक दिन भी मिस करते हो तो असल में 45 डेज का जो इंटरेस्ट है उसको लेके लगा के आपका ऊपर पेनल्टी लगाते हैं। और ज्यादातर टाइम पे कुछ ऐसा भी होता है, आप अगर लेट पेमेंट करते हो ईएमआई का तो उसका ऊपर 2% पेनल्टी लगता है और साल का ये हो जाता है 24%। अभी मान लीजिए 1 लाख का 24%, मतलब आप 24,000 रुपीज फालतू में देते हैं उनको। देखिए, मैं इतना सारा क्रेडिट कार्ड के बारे में बुरा ही नहीं बता रहा हूँ, बस इतना बता रहा हूँ कि अगर आप क्रेडिट कार्ड को ठीक से इस्तेमाल करेंगे तो आप क्रेडिट कार्ड का प्रो बन सकते हैं और इसी तरह आपका सेविंग्स और क्रेडिट कार्ड यूज अच्छी तरीके से होगा। क्रेडिट कार्ड कोई बुरी चीज नहीं है, पर आपका इस्तेमाल करने का जो प्रोसेस है वो अच्छा ना होना चाहिए। जैसे कि अभी अगर आप कभी भी क्रेडिट कार्ड से अपना गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का वॉलेट पैसा कभी डिपॉजिट मत करना। इससे क्या होता है कि आपका ऊपर कैश विड्रॉल का जो चार्जेस लगता है। उसी तरह और एक दूसरा बात यह है कि आप अभी कभी आईआरसीटीसी पे रेलवे टिकट बुक करना चाहते हो, वहां पर 1 to 2% सर्विस टैक्स लगता है क्रेडिट कार्ड का ऊपर। और तीसरा बात यह है कि अगर आपका पेट्रोल पंप वाला कार्ड है, पेट्रोल पंप वाला क्रेडिट कार्ड है, मतलब भारत पेट्रोल पंप का इंटीग्रेटेड वाला कार्ड है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं पेट्रोल पंप के लिए। अगर आपका पास दूसरा कार्ड है और उसको आप लेके पेट्रोल पंप पे यूज करते हो तो वहां पर 1% सर्विस टैक्स और 7.5% जीएसटी टैक्स लगता है। तो और एक बात बताता हूँ, अगर आप एक आईफोन खरीदना चाहते हो 1.5 लाख का फोन, तो मैं आपको एक अच्छा खासा प्लान देता हूँ, मैं सुनिए। अगर आप 1.5 लाख का फोन खरीदना चाहते हैं तो पहले आप उतना पैसा सेविंग कीजिए, फिर उस 1.5 लाख का फोन को आप
डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड पे खरीदिए, पर उसको ईएमआई मत करवाना, 2 तारीख को ही खरीद लेना। खरीद लेने के बाद उसी टाइम ये जो 1.5 लाख रुपए है उसको आप एफडी पे डाल दो, जो मंथली वाला एफडी होता है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही उसका 50 दिन होगा, आप यहाँ से एफडी से पैसा उठा के उस 1.5 लाख को रुपए को पेमेंट कर दीजिए। इसी तरह आपका जो 1.5 लाख का एक मंथली जो एफडी का पैसा जो इंटरेस्ट निकलेगा, इससे आप अपना फोन का को कीमत थोड़ा कम कर सकते हो। अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो तो आप सोच समझ के लेना कि आप उस क्रेडिट कार्ड का कैसा इस्तेमाल करेंगे। आईसीआईसी वाला क्रेडिट कार्ड फ्लिपकार्ट इंटीग्रेटेड, उसको अगर लगे तो आपको फ्लिपकार्ट में बहुत अच्छा खासा ऑफर मिलेगा। अमेजोन वाला क्रेडिट कार्ड, उसके अलावा भारत पेट्रोलियम वाला क्रेडिट कार्ड जो एसबीआई प्रोवाइड करता है। इसी तरह का अगर कार्ड जिसका आपका जरूरत है, उसी तरह का कार्ड देख के आप ले सकते हैं। इस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलता हूँ फिर एक नेक्स्ट वीडियो में।